तो हम बात करते हैं गाल ब्लैडर की कार्सिनोमा की नोट्स की, सीए गाल ब्लैडर की। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है यार, मैं बताऊं कि फिर क्वेश्चन आता है हाउ विल यू मैनेज एन एल्डरली पेशेंट विद डीप जॉन्डिस। ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, डीप जॉन्डिस एंड मास इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर लेफ्ट में बोला गया तो आप समझना इट इज सीए हेड ऑफ पेनक्रियास, एंड अगर राइट में मास है, मास इन दी मोस्ट कॉमन कज की बात कर रहा हूँ राइट में, तो सीए गाल ब्लैडर। ठीक है, इस प्रकार से आपको डायग्नोसिस बना के आंसर लिखना है यार। ठीक है, सो हमारे पास अगर बात करें सी ए गाल ब्लैडर की, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं कि जो सी ए गाल ब्लैडर इट इस टाइप ऑफ एडिनोकार्सिनोमा यार, है ना, एंड ये 50 to 70 ईयर्स में देखने को मिलता है, एंड फीमेल्स में कॉमन एज कम्पेयर टू मेल्स, एंड मोस्ट कॉमन साइड इज दी फंडस ऑफ द गाल ब्लैडर, मोस्ट कॉमन साइड इज दी फंडस ऑफ गाल ब्लैडर। अगर रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में हमारे पास क्या आता है, गाल स्टोन अगर ज़्यादा बड़ा हो गया, आपने नहीं निकाला तो दिक्कत रहेगी। तो गाल स्टोन मोर देन 3 सेंटीमीटर इज अ रिस्क फैक्टर यार, एंड गाल ब्लैडर के अंदर पॉलिप बन गए तो दे कैन लीड टू गाल ब्लैडर का कार्सिनोमा, है ना। क्लिनिकल फीचर्स में हमने देखा भाई पेन देखने को मिलेगा, वो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, है ना, जो कि हमने बताया राइट अपर एब्डोमेन मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। मास देखने को मिलेगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर, है ना। जॉन्डिस देखने को मिलेगा, तो ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड वेट लॉस देखने को मिलता है इन दी लेट स्टेजेस, बिकॉज खाना ठीक से नहीं कराएगा माल एब्जॉर्प्शन की वजह से ना। अगर इन्वेस्टिगेशन कराएं तो इन्वेस्टिगेशन हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन विच इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ट्यूमर मार्कर का चेक करा सकते हैं यार, ट्यूमर मार्कर में हमारे पास CEA, ट्यूमर मार्कर में हमारे पास CA-19-9 का चेक करा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में। अगर हम स्टेजिंग की बात करें तो कार्सिनोमा स्टेजिंग तो इम्पोर्टेंट है, स्टेजिंग में हमारे पास TIS, T1A, T1B, T2, T3 एंड T4, इस प्रकार से हम इसको स्टेजिंग करते हैं यार। ठीक है, सबसे पहले तो TIS यहाँ पे क्या है, इट इज इन situ, T1A इज इन्वॉल्व लैमिना प्रोप्रिया, यहाँ पे कार्सिनोमा के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व कर जाता है लैमिना प्रोप्रिया। एंड T1B में क्या होता है, मस्कुलरिस प्रोप्रिया भी इन्वॉल्व हो जाता है। एंड T2 के अंदर हमारे पास A होता है एंड B होता है। T2 के अंदर हमारे पास सब स्क्लेरल मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब सिरोसल मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड T3 के अंदर बियॉन्ड सियोसा, यहाँ पे लीवर इन्वॉल्व हो जाता है, या फिर लीवर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। T4 के अंदर हमारे पास 2 या मोर लेयर्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पे मेनली यहाँ पे पोर्टल वेन इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर ना हेपेटिक आर्टरी इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोमा। और गाल ब्लैडर की स्टेजिंग की बात की ना, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे भाई, TIS या फिर T1A का क्या करते हैं, सिंपल कोलेसिस्टेक्टोमी कर देंगे, सिंपल कोलेसिस्टेक्टोमी। एंड T1B, T2, T3 और T4 इसमें क्या करेंगे, रेडिकल कोलेसिस्टेक्टोमी करेंगे, रेडिकल कोलेसिस्टेक्टोमी, गाल ब्लैडर को रिमूव करेंगे, इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ लीवर, है ना, या फिर रीजनल, इसके साथ साथ रीजनल लिम्फ नोड्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया है यार, गाल ब्लैडर की कार्सिनोमस, ये गाल ब्लैडर का नोट्स हो गया। इंपॉर्टेंट है यार, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन, स्टेजिंग एंड ट्रीटमेंट देखा हमने, है ना। क्वेश्चन आता है हाउ विल यू मैनेज एन एल्डरली पेशेंट विद डीप जॉन्डिस एंड मास इन दी राइट अपर क्वाड्रेंट। ठीक है ना, राइट की बात करें तो सी ए गाल ब्लैडर एंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में मास है तो हम लोग बोलेंगे सी ए हेड ऑफ द पेनक्रियास। ओके, इंपॉर्टेंट है यार, ये सब चीज़ आता है बट ज़्यादा
ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है सिस्टमिक में, बिकॉज सिस्टमिक से कम क्वेश्चन आते हैं यार एज़ कम्पेयर टू जनरल सर्जरी पे ध्यान देना, ऑर्थो पे ध्यान देना।